मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एस्टिवेशन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला, यानी कि बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज का विन्यास किस तरीके से होता है, किस तरीके से पेटल्स एंड सेपल्स अरेंज होते हैं, उन्हें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना न भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम ये जानें कि एस्टिवेशन यानी कि विन्यास होता क्या है। तो देखिए, सेपल्स और पेटल्स का फ्लोरल बर्ड्स में जो अरेंजमेंट होता है, उस चक्र के अंदर जो उनकी व्यवस्था होती है, उसे हम एस्टिवेशन यानी कि विन्यास कहते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ दलपुंज और बाह्य दलपुंज विन्यास देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो पहला जो एस्टिवेशन या विन्यास है वो है वेलवेट, जिसे हिंदी में कहते हैं कोर स्पर्शी। देखिए, जब सेपल और पेटल्स की मार्जिन जो हैं वो एक दूसरे को कवर नहीं करती हैं, या हम कह सकते हैं कि बिल्कुल पास पास अरेंज होती है, एक दूसरे को टच तो करती हैं लेकिन एक दूसरे को कवर नहीं करती, तो उसे हम वेलवेट या कोर स्पर्शी एस्टिवेशन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये जो हैं 5 पेटल्स या सेपल्स हैं, ये जो है पांचों एक दूसरे के पास प्रेजेंट है, हल्का हल्का टच हो रहे हैं बट एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे हैं, तो इसे जो है हम वेलवेट कंडीशन कहते हैं। और फ्लावर में ये इस तरीके से देखने को मिलता है। नेक्स्ट कंडीशन जो है वो है ट्विस्टेड यानी कि व्यावर्तित। जब पेटल्स या सेपल्स की मार्जिन जो है एक दूसरे को ओवरलैप करे, यानी कि एक साइड से वो दबाए और एक साइड से खुद दबे, तो उसे हम ट्विस्टेड यानी कि व्यावर्तित कहते हैं। जैसे कि इमेज में हमें क्लियर हो रहा है, देखिए ये पेटल नंबर 1 है, ये यहाँ से ऊपर है, यहाँ से दब रहा है। सेकंड में आप देखिए ये ऊपर है, दब रहा है। तो इस तरीके से एक रेगुलर पैटर्न यहाँ पर बन जाता है, जिसमें पेटल जो हैं, पेटल या सेपल जो हैं, वो एक तरफ से खुद दबते हैं और एक तरफ से दूसरे पेटल या सेपल को दबाते हैं, तो इसे हम ट्विस्टेड कंडीशन कहते हैं। एस्टिवेशन को जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तब उसमें हम पेटल्स और सेपल्स की जो कंडीशन है, जो एस्टिवेशन है, उसको हम शो करते हैं। तीसरा जो है वो है असेंडिंग इम्ब्रिकेट। जब 5 पेटल या सेपल प्रेजेंट हों, जिसमें से एक पूरा बाहर, एक पूरा अंदर हो और 3 जो हैं ट्विस्टेड कंडीशन में हों, तो उसे हम असेंडिंग इम्ब्रिकेट कहते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, देखिए क्या लिखा है, 1 एक्सटर्नल, देखिए ये जो है पूरा का पूरा बाहर प्रेजेंट है। दूसरा 1 इंटरनल, ये देखिए ये पूरा का पूरा अंदर प्रेजेंट है। 3 इज़ ट्विस्टेड, ट्विस्टेड यानी कि एक तरफ से दबेंगे, एक तरफ से दबाएंगे, इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है, तो इसे हम असेंडिंग एम्ब्रिकेट यानी कि आरोही कोरछादी कहते हैं। यहाँ पर भी देखिए क्लियरली हमें जो है दिखाई दे रहा है, इसमें हम यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए ये पूरा बाहर है, ये पूरा अंदर है और बाकी जो है वो ट्विस्टेड कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट यानी कि अवरोही कोरछादी। यहाँ पर भी 5 पेटल या सेपल प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो सबसे बाहर वाला है, पोस्टीरियर 1 पेटल या सेपल है, वो लार्जेस्ट होता है, वो 2 लैटरल सेपर्स को कवर करता है और 2 स्मॉलेस्ट जो हैं वो एंटीरियर होते हैं। कैसे, यहाँ पर हम इमेज में देख लेते हैं, ये देखिए ये जो है बाहर वाला, ये एक बड़ा जो है पोस्टीरियर, वो सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके अंदर ये दिखाई दे रहे हैं आपको 2, ये जो है 2 लैटरल सेपल्स को या पेटल्स को कवर कर रहा है और 2 जो छोटे पेटल्स या सेपल्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और एंटीरियर सेपल्स या पेटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है हमें देखने को मिलता है, तो इसे हम अवरोही कोरछादी कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ना, ये एक बड़ा है, ये 2 कवर हो रहे हैं और ये 2 जो हैं आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये कंडीशन जब होती है तो इसे हम अवरोही कोरछादी या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज क्विनकुंशियल यानी कि पंचकी। अगेन जब 5 पेटल्स या सेपल्स प्रेजेंट हों, 2 एक्सटर्नल हों, 2 इंटरनल हों और 1 ट्विस्टेड हो। कैसे, देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं। जो ये कह रहा है, क्या कहा इसने, 2 एक्सटर्नल, तो देखिए एक ये और एक ये एक्सटर्नल है, 2 इंटरनल, 1 and 2 इंटरनल एंड 1 इज ट्विस्टेड और ये है ट्विस्टेड, ठीक है। तो क्विनकुंशियल को याद करने का सबसे इजी तरीका है 2 बाहर 2 अंदर और 1
ट्विस्टेड। तो जब ये कंडीशन होती है तो उसे हम क्विनकुंशियल या जो है हम उसे क्विनकुंशियल या पंचकी कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है थैंक यू पार्ट, क्योंकि हमने सारे के सारे यहाँ पर एस्टिवेशन देख लिए हैं एंड आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। इन एस्टिवेशन या जो विन्यास है इसे हम दलपुंज विन्यास या बाह्य दलपुंज विन्यास भी कह सकते हैं, और इनकी हेल्प से हम फ्लोरल डायग्राम को बहुत ही अच्छे से और करेक्ट बना सकते हैं। आगे की सीरीज़ में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तब तक बनी रही मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।